आप सबों को जय मसीह की। प्रार्थना के समय में आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन जरूर आशीष को पा रहे होंगे। आज मैं आपके बीच में जो आयत को लेकर आया हूं वो रविवार की आराधना का एक भाग है। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 3 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इस पर लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। मेरे प्रियो, आज मैं अपने संदेश का जो भाग है उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके बीच में रखने जा रहा हूं प्रभु के वचन के माध्यम से, और आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार एक प्रश्न हमारे जीवन में आता है कि हम और आप अपने जीवन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कई बार बहुत दूर भागते हैं। कितने हैं जो इस बात को बोलते हैं कि हमें यह पुस्तक समझ में नहीं आती। कितने हैं जो इस बात को कहते हैं कि हम इस पुस्तक को पढ़ें कैसे, इसको समझें कैसे। इनकी बातें कई बार हमारी समझ से परे होती हैं, और इसलिए आज मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस पहले अध्याय की इन कुछ आयतों को आपके बीच में रखने आया हूं, और उन बातों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो बीते सप्ताह में मैंने अपने दैनिक मनन में, अपने दैनिक डिवोशन में सीखा है, और उन्हीं बातों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अपने जहन से, अपने दिल से इस बात को हम निकाल दें कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने में असमर्थ हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक कारण है जो कई बार हम अपने जीवन में इस पुस्तक से दूरी बनाए रखते हैं। हर एक विश्वासी को इस पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो आशीष है जो इस पुस्तक को पढ़ने पर हमको मिलती है वो ये है कि स्वयं परमेश्वर इस बात को बोलता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। पहली बात कि हम और आप धन्य होते हैं अगर हम परमेश्वर की इस भविष्यवाणी की पुस्तक को अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं। आगे वचन कहता है, और वे जो सुनते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं, अगर आप इसको सुनते भी हैं, जैसे आप मेरे इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को जो मैं आपके बीच में बांट रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं वे भी धन्य हैं। और तीसरे लोग वे हैं जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, वे भी धन्य हैं। अर्थात जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम और आप धन्य हैं मेरे प्रियो। और इसलिए चूंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ब्लेसेड हो, आप आशीषित हो, आप धन्य हो, इसलिए कई बार वो आपको इस पुस्तक से दूरी बनाने के लिए आपके मन को तैयार करता है। और कई बार ये शैतान नहीं चाहता कि आप इसकी पुस्तक को खोलकर ये जान पाएं कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो धन्य हैं, जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इस वचन को सुनते हैं और इनकी लिखी हुई बातों को मानते हैं। हमारा जो बैरी शैतान है वो कदापि नहीं चाहता कि आप धन्य कहलाएं। परमेश्वर की तो यह मनसा है कि आप आशीषित हो, धन्य हो, ब्लेसेड हो, लेकिन शैतान की यह मनसा नहीं है। क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में हम खड़े हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर हमें धन्य कहना चाहता है, लेकिन शैतान जो है हमारा बैरी है, वो हमारी आशीषों को चुरा लेना चाहता है। इसलिए अपने जीवन में एक निर्णय करें कि मैं अपने जीवन में इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को प्रत्येक दिन अपने जीवन में अवश्य पढ़ूंगा, और पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखाता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन में वो धन्य, वो आशीष को पाना चाहता हूं। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ वचन मात्र भी कदापि ना टलेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य के समान झूठ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर है। जो कुछ उसने कहा है वो पूरा होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। क्या आप अपने जीवन में धन्य होना नहीं चाहते? अगर धन्य होना चाहते हैं, आज से ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें।
दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पुस्तक के लिए कि क्यों कई बार हमें इस पुस्तक से अपनी दूरी को बनाए रखते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में हमारे बैरी शैतान का नष्ट का, उसके नाश का वर्णन हमको मिलता है। वो शैतान जो अदन की वाटिका में जब प्रवेश किया, वचन कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को उस स्थान में रखा, अदन की वाटिका में रखा और उन्हें आशीषित किया। लेकिन शैतान उनके बीच में घुस गया और शैतान वहां पर पहुंचकर उसको बहकाया और उनकी आशीष को चुरा लिया। और जब वो आशीष चुराई तो वचन कहता है शैतान उस आशीष वाले भाग में प्रवेश किया, उस अदन के भाग में प्रवेश किया और उन्हें उनकी आशीष से वंचित कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक हमें शैतान के प्रवेश का वर्णन बताती है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें शैतान के बाहर निकालने का वर्णन बताती है कि परमेश्वर शैतान को कैसे बाहर निकाल देगा और उसे अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए उस नरक कुंड में, उस आग में ढकेल देगा, फेंक देगा, जो स्थान उसका है, जो स्थान उसके लिए तैयार किया गया है। वह वचन कहता है कि वो अपने फरिश्तों को आदेश देता है कि तुम जाकर उसको जंजीर से बांधो, और वे बांधते हैं और जो स्थान उसके लिए नियुक्त है उस स्थान पर उसको फेंक दिया जाता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक हमें इस बात को बताती है कि शैतान कैसे प्रवेश किया कि वे आशीष को चुरा ले, और उसने चुराया भी। लेकिन प्रकाशित वाक्य हमें उसके बाहर निकालने का वर्णन करती है कि परमेश्वर उसे बाहर निकालता है और वो स्थान में भेजता है जो स्थान उसके लिए तैयार किया गया था। इसलिए हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना है। तीसरी जो बात हमें सीखने को मिलती है वो ये कि जिस शैतान के आने से आदम और हवा के जीवन में मृत्यु आई थी, उस मृत्यु को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि अब मृत्यु ना रहेगी। उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान प्रवेश करता है, और शैतान जब प्रवेश करता है तो वचन बताता है कि आदम और हवा के जीवन में मृत्यु प्रवेश कर गई। वो श्राप जो था वो उनके जीवन में आ गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वो शैतान जिसने हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आया, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य कि परमेश्वर अब हमारे जीवन में उस मृत्यु को फिर कभी ना लेकर आएगा। हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे और फिर कोई मृत्यु ना होगी। तो तीसरी जो बात है, प्रकाशित वाक्य इसलिए पढ़ना है ताकि हम जान सकें कि हम धन्य हैं और फिर कोई मृत्यु ना होगी। चौथी जो बात है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं तो शैतान उसमें प्रवेश करता है और वचन कहता है कि उसकी बातों को मानने के द्वारा आदम और हवा के जीवन में श्राप आया। और वो श्राप यह हुआ कि तू अपने पसीने की रोटी को खाया करेगा, तू परिश्रम करेगा, तू आंसू बहाकर बोया करेगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें यह बताती है कि वो हमारे आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा, फिर मृत्यु ना रहेगी, फिर कोई कष्ट नहीं होगा, फिर कोई पीड़ा नहीं होगी। अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है जिस शैतान के कारण हमारे जीवन में मृत्यु आई, जिस शैतान के कारण हमारे आंखों में आंसू आए, जिस शैतान के कारण हमारे जीवन में श्राप आया कि खून पसीने की रोटी को हम खाया करेंगे, वचन कहता है कि वो अपने राज्य में प्रवेश करेगा। वो तुम्हारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। तुम्हें फिर कोई और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें फिर कोई भूख और प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि तुम अपने पिता के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए राज्य करोगे। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम इन बातों को दर्शाती है और बताती है कि हम अपने जीवन में फिर किसी भी प्रकार की ना भूख होगी ना प्यास होगी, क्योंकि हम अपने प्रभु के साथ होंगे। अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कई बार शैतान नहीं हमारे जीवन में ऐसा भय उत्पन्न कर देता है कि हम इस पुस्तक से दूरी बनाए रखें, हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ें। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शैतान जो उसके जीवन में प्रवेश किया, उस अदन की वाटिका में प्रवेश किया, उसके आने से उनके जीवन में किस प्रकार के श्राप आ गए, उन तमाम सारे श्रापों से वचन कहता है परमेश्वर आजाद करता है। और जैसे ही शैतान आया तो एक और वृक्ष वहां पर लगा था जो जीवन का वृक्ष था। वचन कहता है कहीं ये हाथ बढ़ा के उस जीवन के वृक्ष के फल को ना खा लें, इसलिए उसको चारों तरफ से घेर दिया गया। वो वृक्ष का फल उन्हें खाने को नहीं मिला।
लेकिन वचन कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वचन बताता कि परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष के फल को हमें खाने को देगा। जो फल शैतान ने हमसे छीन लिया था, शैतान ने हमारे जीवन से दूर कर दिया था, वो वृक्ष का फल स्वयं परमेश्वर, स्वयं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें उस वृक्ष में से उस फल को खाने को देगा और हम उस फल को खाने पाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, ये मेरे रविवार के संदेश का एक संक्षिप्त विवरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अपने आप को इस पुस्तक से दूरी नहीं बनाएं। हम इस पुस्तक को प्रत्येक दिन अपने जीवन में पढ़ें, हर दिन इस पर मनन करें और यह देखें कि परमेश्वर ने हमें किन किन आशीषों को दिया है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम इस बात को जानें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो बादलों पर आने वाला है। और इसलिए 7वें पद में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? क्या हम अपने जीवन में धन्य बनना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं और उन बातों को देखना चाहते हैं जो आशीषें शैतान ने हमसे छीन ली थी? उन आशीषों को परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाता है और बोलता है, ये आशीष मैं तुम्हें देना चाहता, वो जीवन के वृक्ष का फल मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे आंखों से आंसुओं को मिटा दूंगा, अब फिर कोई मृत्यु ना होगी और वो सारे कष्टों को, पीड़ाओं को दूर कर देगा। मेरे प्रियो, क्या आप और हम अपने आप को परमेश्वर के इस वचन से दूरी बना के रखना चाहते हैं? और अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, जो शैतान अदन की वाटिका में प्रवेश किया था, उस शैतान का समय निश्चित है। अभी वो छोड़ा गया है ताकि वो अपने कामों को करे, लेकिन वचन कहता उसका समय निश्चित है। सुसमाचार हमें दर्शाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और वो उससे कहने लगी, हे प्रभु, तू हमें समय से पहले दंड देने क्यों आ गया? अभी हमारा समय नहीं आया है। अर्थात ये आयत हमें इस बात को दर्शाती है कि शैतान और उसकी सेनाएं जानती हैं कि उनका समय सीमित है, उनका वक्त निर्धारित है और उन्हें अपने स्थान को भी मालूम है कि उन्हें उस समय कहां जाना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उस बात को बताती है कि शैतान का वक्त सीमित है। शैतान को और उसकी सेनाओं को बांधकर उस अनंत काल के उस अग्नि कुंड में उसको डाल दिया जाएगा जो उसके लिए तैयार किया गया और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। शैतान नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी भी प्रकार से अपने उस नष्ट के समय को मुझे और आपको दर्शाए या बताए, और इसलिए वो आपको इस पुस्तक से दूरी बनाए रखने को मनसा तैयार करता है। और कितने आज हैं जो इस पुस्तक से अपने जीवन में दूरी बना के रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित है और वो इस बात को बोलता है कि देखो, मैं बादलों पर अपने दूतों के साथ बहुत जल्द आने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? अपने जीवन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कभी भी अपनी दूरियों को ना बनाएं। स्मरण रखें, क्योंकि पहले ही अध्याय में चंद आयतों में ही वो कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्या आप इस वचन को पढ़ते हैं? इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचनों को पढ़ते हैं? क्योंकि वचन तो कहता, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे और ऐसी मनसा हमारे अंदर हो कि हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के इस वचन को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने वाले हों और अपने जीवन में आशीष को पाएं और देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी आशीषें निर्धारित रखी हैं, हमारे जीवन को किस प्रकार से आशीषित किया है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।